Hello, my little explorer. You all are welcome back again in your English class. Hope you all are fit, fine, and you all are excited to learn more with me. In this class, we are going to study another new chapter, chapter number 8. In previous class, we have discussed about has and have. I hope you have revised the exercise properly. In this class, we are going to study of use of a and the. ए एंड तथा द का प्रयोग. सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एंड ए और एंड का प्रयोग. A is used before the singular noun beginning with a consonant sound. ए का प्रयोग व्यंजन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाली एक वचन संज्ञाओं से पहले किया जाता है. बच्चों, here you can see प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि ए और एन का इंग्लिश सेंटेंस में मतलब क्या होता है बच्चों. इसका मतलब होता है ए. ठीक है, अगर हम बोलेंगे वन बलून या आ बलून तो दोनों का अर्थ जो है वो समान ही होगा. ठीक है. एन इज यूज बिफोर द सिंगुलर नाउन बिगिनिंग्स विद द वॉवेल साउंड. एन का प्रयोग स्वर वॉवेल से आरंभ होने वाली एक वचन संज्ञाओं से पहले किया जाता है. बच्चों, ए का प्रयोग हम कब करते हैं? ए का हम प्रयोग करते हैं कॉन्सोनेंट से पहले और एन का प्रयोग हम करते हैं बच्चों वॉवेल वर्ड से पहले. ठीक है, बस ये बातें आप याद कर लो. ठीक है, वॉवेल्स क्या है? आई होप यू ऑल रिमेंबर व्हाट आर वॉवेल्स. सो ए ई आई ओ यू, दीज लेटर्स आर योर वॉवेल्स. ए ई आई ओ यू. ठीक है बच्चों, जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, जब भी कोई शब्द जो है वो आपका व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट से उसकी शुरुआत होगी, तो उसके पहला लेटर अगर उसका कॉन्सोनेंट हुआ, व्यंजन हुआ, तो हम आ का प्रयोग करेंगे. उसके बाद बच्चों, अगर कोई वर्ड का पहला लेटर शुरू होता है आपका वॉवेल से, ए ई आई ओ यू से, तो हम उसमें मेंशन करेंगे एन. लेकिन बच्चों पे अटेंशन, वो पर्टिकुलर वर्ड जो है वो कैसा किस फॉर्म में होना चाहिए? वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए. जब हम ए और एन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसी एक व्यक्ति की या किसी एक वस्तु की. चलिए, अब हमें इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है. रीड केयरफुली. नंबर 1, अ बॉय. बच्चों, आप देख सकते हैं दिए गए जो तस्वीरें हैं आपके किताब में, ये सारी तस्वीरें कैसी हैं? ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सारी तस्वीरें सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, यानी कि एक जानवर या एक ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ बात की गई है. तो जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन, एक एनिमल, एक चीज के बारे में बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा ए का या एन का. हमने अभी तक यही पढ़ा. लेकिन अब ए कहां लगाते हैं और एन कहां लगाते हैं? चलिए साथ में पढ़ते हैं और समझते हैं. पहली तस्वीर है किसकी बच्चों? एक लड़का की. ये किसका? ये क्या है? एक लड़के की तस्वीर है. यह एक लड़का है, अ बॉय. बच्चों, बी. बी क्या है आपका? बी आपका एक अल्फाबेट है. लेकिन बी वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? बी आपका कॉन्सोनेंट है. क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है. इसीलिए कॉन्सोनेंट से पहले हमने क्या लिखा है? हमने आ लिखा है, क्योंकि कॉन्सोनेंट से पहले हम हमेशा, कॉन्सोनेंट लेटर से पहले हम हमेशा आ का प्रयोग करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा आपका? आ बॉय. इसी तरह से बच्चों, वी हैव अ मैंगो, एक आम. ठीक है बच्चों. सो मैंगो में एम क्या है? पहला लेटर आपका कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने यहाँ आ का प्रयोग किया है. इसी तरह से बच्चों, डी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है. अ डक, एक बतख. अ ट्री, एक पेड़. अ हैन, एक मुर्गी. अब बच्चों देखिए, अब ये क्या दिया गया है? एन आई. आप ध्यान से देखिए, आई का ई क्या है? वो कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है? सो आई का ई आपका वॉवेल है. सो हम यहाँ क्या हमने यहाँ क्या मेंशन किया? अब हमने यहाँ एन का इस्तेमाल कर दिया बच्चों, क्योंकि ये अब आप देख सकते हैं ई आपका वॉवेल है और वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, तो इसीलिए हमने यहाँ एन का प्रयोग किया है. लेकिन एन और ए दोनों का ही मतलब एक होता है. यहाँ आपकी ए का के बारे में बात किया गया है, इसीलिए मेंशन किया गया है एन आई.
अब आ जाता है बच्चों आपका ऑरेंज। सो ऑरेंज का ओ भी आपका क्या है, ओ आपका वॉवेल है। सो एन ऑरेंज। एक्स अगेन एन, ये भी वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है और आउल का ओ भी वॉवेल है। तो इसके पहले हमने बच्चों एन का प्रयोग किया। सो आपको क्लियर हो गया ना, वॉवेल के साथ वी यूज व्हाट, वी यूज एन एंड विथ कॉन्सोनेंट वी यूज ए। But remember, the object should always be one. For example, बच्चों अभी यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ हमने देखा एन आई, यानी कि एक आंख के बारे में बात हो रही है। लेकिन बच्चों जब हम अपनी दोनों आंखों के बारे में बात करेंगे तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि एन आई, हम एन आई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम दोनों आंखों के बारे में बात कर रहे हैं, केवल एक आंखों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तब हमारा वर्ड हो जाएगा आईज। हम पढ़ते हैं ना आवर आईज ना बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों यूज ऑफ द का प्रयोग। व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, हम प्रयोग करते हैं ए और एन का, इज यूज्ड बिफोर इट। व्हेन इट इज यूज्ड अगेन, तब हम प्रयोग करते हैं बच्चों द का। किसी एक वचन संज्ञा का पहली बार प्रयोग होने पर उससे पहले ए या एन का प्रयोग होता है, और उसी शब्द का पुनः प्रयोग होने पर पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, अब दा का प्रयोग हम करते हैं, कहां करते हैं, जहां हमें पता होती है, हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम निश्चित रूप से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक्सरसाइज पढ़ के समझते हैं कि कैसे हम आ का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जब हम किसी चीज के जान जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तब हम उसके साथ दा का प्रयोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। देयर इज एन एग, यहाँ बात हो रही है बच्चों एक अंडे की। किसकी बात हो रही है, एक अंडे की, इसीलिए यहाँ मेंशन किया गया है एन एग। और एन क्यों लिखा है, अगेन क्योंकि ई आपका क्या है, ई आपका वॉवेल्स है, और वॉवेल से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, वह एक अंडा है। लेकिन अब इसके बारे में अगर हम अंडे के बारे में और कुछ जानकारी जब देंगे ना बच्चों, तब हम आ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि वह एक अंडा है। अब उसके बारे में जब हम और जानकारी देंगे, तब हम प्रयोग करेंगे दा का। द एग इज वाइट, अंडा सफेद है, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि किस अंडे के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ बात इस अंडे के बारे में हो रही है, इसीलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो ऐसे नहीं स्टार्ट हुआ कि एन एग इज वाइट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ क्योंकि अब हमें पता है कि यह एक अंडा है, तो हमारा सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होगा, द एग इज वाइट। इसी तरह से बच्चों आप ये देखिए, एन आउल इज सिटिंग ऑन अ ट्री। अगेन एन का प्रयोग क्यों हुआ है, बिकॉज ओ आपका वॉवेल है। आउल कहाँ बैठा है, पेड़ पर बैठा है। अब हमें पता चल गया कि किस उल्लू के बारे में बात हो रही है, उस उल्लू के बारे में बात हो रही है जो पेड़ पर बैठा है। अब उसके बारे में हमें पता चल गया है, डेफिनेट है, वो निश्चित है कि उसी उल्लू के बारे में बात हो रही है। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो हम बोलेंगे द आउल इज लुकिंग अस। हम ये नहीं बोलेंगे एन आउल इज सिटिंग ऑन अ ट्री, an owl is looking us, an owl has eyes, an owl has leg. No, अब एक बार एन बोलने के बाद हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाँ उस पेड़ पर एक उल्लू है। उसके बाद हम फिर दा का प्रयोग करेंगे, उल्लू हमें देख रहा है, उल्लू की दो बड़ी बड़ी आंखें हैं, लाइक दिस। अ डॉग इज बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है। यहाँ बच्चों एन क्यों नहीं लिखा हमने, एन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डी आपका कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। अगेन हमें पता चल गया कि वो कुत्ता कौन सा है जो कुत्ता भौंक रहा है, उसके बारे में हमें पता चल गया निश्चित रूप से। तो डॉग इज ब्राउन, कुत्ता भूरा है। अब देखते हैं और कहां दा का प्रयोग होता है। दा इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ऑल नेचुरल थिंग्स सच एज सन, मून, रिवर, स्पेशल बुक, फेमस बिल्डिंग एक्सेट्रा। समस्त प्राकृतिक वस्तुएं जैसे सूरज, चंद्रमा, नदियों, विशेष पुस्तकें, प्रसिद्ध इमारतें आदि के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, रिपीट अलोंग विथ मी। दा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं बच्चों, जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जैसे कि सन, हमारा सूरज, हमारा चांद, हमारी रिवर्स, और हमारी कुछ फेमस बुक्स। ठीक है, सो इनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का करते हैं। चलिए उदाहरण से पढ़ते हैं। हेयर वी हैव द मून, चंद्रमा, द अर्थ, पृथ्वी, द ताजमहल। Now take out your pencil and let us revise जो भी हमने पढ़ा है by solving the exercise
because it is your exercise time. Here we have writing. Look at the picture and use a, an or the before their names. ठीक है बच्चों, I hope आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए हैं, आपको क्लियर हो गया है ए हम किसके साथ यूज करते हैं, एन हम किसके साथ यूज करते हैं, और दा का प्रयोग हम कब करते हैं। चित्रों को देखिए और उनके नाम से पहले ए, एन और दा का प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलिए साथ में मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ये क्या है बच्चों, कोई भी आप वर्ड देखते हैं ना, और अगर वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो पहले ये देखिए कि वो किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये स्टार्ट हो रहा है ई से, ई आपका वॉवेल है और वॉवेल के साथ हम हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। इजी है ना कितना, एन एग। अब एच देखिए, एच आपका वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, एच आपका कॉन्सोनेंट है, तो एच के साथ हम प्रयोग करेंगे आ का। कार, सी आपका कॉन्सोनेंट है, हम यहाँ आ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ एक आंख को हम साइड कर देते हैं, हम सिर्फ एक आंख के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ एक सिंगल आई है, सो हेयर वी हैव एन आई बिकॉज ई इज योर वॉवेल। Then we have sun. Again, sun is your consonant, so we are going to write da sun. Because हमने अभी पढ़ा कि दा का प्रयोग हम जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में, उनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। द अर्थ, द मून, सम बिल्डिंग्स, जैसे कि हमने एग्जांपल्स में पढ़ा था द ताजमहल। नेक्स्ट वी हैव अनदर एक्सरसाइज, वी हैव टू राइट ए, एन और दा बिफोर द गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों से पहले ए, एन या दा लिखिए। चलिए बच्चों, मैंने आपको बताया है ट्रिक। ए एंड दा, जब भी हम आर्टिकल्स फिल करते हैं ए एंड दा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं पहला अक्षर, पहला लेटर। पहला लेटर ए है, यानी कि ये आपका वॉवेल है, तो यहाँ हम फिल करेंगे एन एप्पल। पहला लेटर एम है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ हम फिल करेंगे ए। अगेन वी हैव एम, दिस इज योर कॉन्सोनेंट, वी आर गोइंग टू फिल ए। कुतुब मीनार, बच्चों यहाँ बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है और हमने अभी पढ़ा कि बिल्डिंग्स, जितनी भी बिल्डिंग्स है, कुतुब मीनार, ताजमहल, उनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट दा। देन वी हैव आउल, अगेन ओ क्या है, ओ आपका वॉवेल है, वी हैव वॉवेल हेयर, सो वी आर गोइंग टू राइट हियर एन, बिकॉज एन के साथ हम हमेशा वॉवेल का प्रयोग करते हैं। गंगा, बच्चों हमने अभी जस्ट पढ़ा कि नदियों के नाम के आगे भी हम दा का ही प्रयोग करते हैं, सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू you the use of a, an or da. That's all about this class. What you have to do, you have to practice the chapter again and again and learn all the important points which is mentioned in your book. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली इंग्लिश क्लास में. Till then, take care of yourself, keep on learning, exploring and keep on smiling, dear learners. Bye bye.